जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ईश्वरासुरमणुषिन् वन्दितं दूधिगायिकं अमिलं पडमामि बध्यमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। मुनिराज शांतिनाथ के तप कल्याणक महोत्सव की जय। मुनिराजों का एक भजन करके पर अपन चरणानुयुक्त चूलिका के आधार से प्रवचन सार पर विचार करेंगे। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की प्रभुता, धन्य मुनिराज की सुचिता, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का अध्ययन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। मुनिराज की निद्रा भी धन्य, उनकी मुद्रा भी धन्य, उनका वैभव, उनका अनुभव, उनकी बातें, उनकी रातें, उनकी भक्ति, उनकी मुक्ति, उनका संदेश, उनका उपदेश, उनकी दृष्टि, उनकी अभिव्यक्ति, किस बात का विचार करें। धन्य है वो पवित्र दशा। आज का दिवस बहुत वैराग्य का दिवस है, आज का दिवस संयम का दिवस है, चारित्र का दिवस है। आज ऐसे बहुत बड़े पवित्र व्यक्तित्व ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है भव के अभाव का। ऐसे तीन तीन पदवी के धारी, उनको इनसे ज़्यादा वैभव कहाँ, आनंद कहाँ दिखा होगा, जिससे इतने 96,000 करोड़ों और वैभव 6 खंड को सबको ठोकर मार करके किस बल से उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सोन रागे है। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महा अघ कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्या। खूब आज विचार करने की बात है। अनंत भव हो गए अपन को। ऐसा नहीं है कि अपन ने कभी दीक्षा नहीं ली।
मनुष्य भव भी अपन अनंत बार पा चुके, पर उसे अपूर्व नहीं गिना गया। दीक्षा भी अपन ने अपने हिसाब से अनंत बार ली आत्मज्ञान के बिना, पर उसे अपूर्व नहीं गिना गया। आज अपूर्व अवसर आया है, यानी अपूर्व पवित्र परिणति प्रकट होने का काल पका। वैराग भी ग्रस्त को जैसा आता है, उससे अनंत गुना वैराग बुनी दशा में आता है। जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनका कोई मित्र नहीं, जिन्हें वस्त्र नहीं है, ऐसी बात नहीं, वस्त्र की जरूरत नहीं है, उनके पास महल नहीं है, ऐसा नहीं, महल तो बहुत है, पर उन्हें महल की आज जरूरत नहीं दिख रही है। क्या दिखता होगा? किसी उत्कृष्ट दशा होगी। आज सब अपन विचार करें। अभी हम प्रवचन सार जी ग्रंथादिराज रखे हैं, ये आचार्य कुंद देव जिनका अपन ने नाम ले रहे हैं, जिनका ये रचा शास्त्र है, 11 वर्ष की नन्ही उमरिया में जो दीक्षित हो गए होंगे, वो कैसी बाल दशा के मुनि लगते होंगे, जिनको कली काल सर्वज्ञ के रूप में याद किया जाता है। कैसा पवित्र जीवन होगा। जिनसेन मुनि 6 साल के अपने बाजू में सुबह किसी बालक का जन्म हुआ और शाम को वो शांत हो गया, तो पूछ रहे थे, मम्मी सवेरे जो गीत चल रहा था शाम को गीत बदल गया, क्या हो गया इस घर में? कि बेटा मेहमान आया था चला गया। कि कहाँ से आया, कहाँ चला गया? बेटा इसका उत्तर मैं क्या दे सकती हूँ, मुझे नहीं मैं ऐसा जन्म लेना ना मरना मम्मी, इसका समाधान किसके पास है? कि वीरसेन आचार्य इस समय जबरदस्त कलिकाल सर्वज्ञ जैसा कार्य कर रहे हैं। वे श्रवण बेलगोला में मिलेंगे। उतना छोटा सा 6 साल का बालक उनको ढूंढता हुआ गया होगा, कैसा लगता होगा वो सीन। 11 साल के आचार्य कुंद देव भव के अभाव के लिए निकल पड़े। 6 साल का वो लड़का मुनिराज को ढूंढ रहा जंगल में। हमसे ये दुख नहीं सहे जाएंगे, माँ के पेट में औंधा लटको और फिर जन्म लो, फिर मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर मर जाए। चौगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख ना ही लगा। एक विचार नहीं करता जीव। अभी अपन अपूर्व अवसर की बात पंडित साहब से सुन रहे थे। श्रीमद राजचंद जी ने लिखा 23 साल के बाद जब उन्हें 24वें वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ, तब उन्होंने अपने अनुभव लिखे कि तुमने मिथ्यात्व की बहुत निंदा सुनी होगी, पर भाव वासना नहीं होगी। जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, तुम मिथ्यात्व के दुख भी नहीं जानते। अभी कितना दुख बताया कि 7 में नरक की तमतमा भूमि का कष्ट कम है, वो दर्शन मोहिनी के उदय में होने वाली भ्रांति का दुख है। सोचो, जिनको आत्मज्ञान होता वो जानते कि क्या शांति कहलाती, क्या आत्मा का रस कहलाता है। किससे देख करके ये दीक्षित हुए अपने शांतिनाथ भगवान। 7 में नरक की भूमि के दुख प्रतिकूलताओं से बताए जाते हैं। अरे सचमुच में प्रतिकूलता से दुखी नहीं, वो अपनी कसाय से। कसाय यानी आत्म तिरस्कारी परिणति, विभ्रम, महामोह यानी महाअंधकार। इस पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ा पराक्रम है। 14 गुणस्थान भी हो गया तो 99% काम हो जाता बाबू। फिर चारित्र का बहुत बड़ा रोल अब चालू होता है, इस मनुष्य पर्याय में ही संभव है। आज अपन ने देखा कि सौधर्मेंद्र गिड़गड़ा रहा था, मुझे अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय दे दो और सारे स्वर्ग का वैभव ले लो। सोचो जरा कितनी उत्कृष्ट पर्याय। हम ये सोचते हैं कि मर के स्वर्ग जाएंगे, वो स्वर्ग वाला सोच रहा है कि इतनी शांति, जितनी शांति से मनुष्य पर्याय में आराधना हो सकती है, उतनी देव पर्याय में नहीं हो सकती। ऐसे उत्कृष्ट तपस्या के दिवस आज 19 तीर्थंकरों ने जन्म के दिवस को दीक्षा का दिवस बनाया। 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने दीक्षा दिवस को जन्म दिवस को दीक्षा दिवस बनाया। हमें उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हम जन्मदिन मना के मरने की तैयारी क्यों कर। जो जन्म लेने वाला मानेगा उसे मरण का दुख हुए बिना नहीं रहे। तो ये कुंद भगवान 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के चले गए। मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता संसार। अरे अपने गुरुदेव श्री के बारे में अपन सुनते हैं कि वो 6वीं क्लास पास हुए लौकिक पढ़ाई में, और वो स्कूल में जाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वो लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट आते थे। परंतु मम्मी से कहते थे कि मुझे ये पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे इसमें शांति नहीं दिखती।
मुझे तो आत्म शांति के लिए जन्म लेना है, लिया है मैंने, मुझे इसमें रस नहीं आता मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना ही पड़ा। और वो सच्ची शांति की हुक ने उन्हें दिगंबरी जैन शासन से जोड़ दिया। कुंद कुंद भगवान उन्हें मिल गए, कलिकाल सर्वज्ञ का पंच परमागम में समय सार मिल गया। उनकी आंख क्या खोल दी, हम सब भरत क्षेत्र के भव्य जीवों की आंख खोल दी। ऐसा पवित्र व्यक्तित्व का नाम है गुरुदेव। आज उनकी भी अपन को याद आती कि यदि वो ये सब न बताते तो अपन को तो दीक्षाएं बड़ी कठिन लग रही थी। आज लगता है कि दीक्षा बहुत सरल है, अपने घर में जा रहा वो व्यक्ति। माता जी ने लिखा बहन श्री ने कि जैसे वो व्यक्ति जेल से निकलकर कोई अपने घर में जा रहा हो, ऐसा दीक्षार्थी आज अपने घर जा रहा। जैसे अपन को मुनिराज देखते हैं ना कि वो तो भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर पर पेट में घुंडियाँ पड़ गई हैं, अंधेरे में रहते हैं, मैला शरीर। उसमें लिखा बहन श्री ने कह रही वो शरीर में मैलापन दिखता है, अंदर से पवित्रता के भंडार, रत्नात्रय की पवित्रता है। बाहर से भूखे से दिखते हैं, भीतर चैतन्य रस से तृप्त तृप्त होते हैं मुनिराज। बाहर से अंधेरे में दिखते हैं, भीतर ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीते हैं। ऐसे परम पवित्र निर्विकार निर्मोही निसंग, कितना पवित्र व्यक्तित्व का नाम मुनि दशा है। इस मुनि दशा का चित्रण इसमें से हम पढ़ रहे हैं कि जिस समय जीव को ये वस्तु का विवेक जागृत होता है कि विश्व में दो तरह के द्रव्य, एक ज्ञान स्वभावी है और एक गेय स्वभाव। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो अच्छा और बुरा हो, जो अपने अधीन हो और जिसमें कुछ कार्यक्रम बनाया जाए। यदि जगत दिखता है तो वो गेय मात्र है, तो गेय तत्व प्रज्ञापन लिखा और उसका 6 द्रव्यों का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से, और एक ज्ञान स्वभाव बताया कि तेरी सर्वज्ञ स्वभावी सामर्थ्य है, क्या न जाने अद्भुत ताकत वाला है जीव। जैसे पूर्ण ज्ञानी पूर्ण सुखी ज्ञान स्वभावी आत्मा आदाणाण प्रमाणम इत्यादि लिख करके पूरा ज्ञान तत्व लिखा, और दूसरा गेय तत्व लिखा निर्दोष अस्तित्व बताने के बाद, और फिर लिखा कि जो व्यक्ति अपने दुखों को मिटाना चाहता हो, आचार्य की गाथा हम पढ़ के सुना रहे हैं। एवं पढ़मिय सिद्धि जिणवर बसे पुणो पुणो समणे पढ़ बज्जदु सामर्णम जदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से परिमुक्त होने यानी छुटकारा पाने की इच्छा हो तो हे भाई बारंबार सिद्धों को याद करो, नमस्कार करो। जय हो सिद्ध भगवंतों की जय हो, अशरीरी परमात्मा की जय हो। अनंत आनंद भोगने वाले परम पवित्र पद को प्राप्त, मोक्ष तत्व को प्राप्त, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों को बार बार नमस्कार करो, बार बार याद करो, यही दशा प्रकट हो नहीं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर से तुम्ही मेरे, अविरोध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष से तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर से तुम्ही मेरे। हे भाई अब पीठ में नहीं जाना हो, नरकादि गतियों की फिर से यात्रा न दोहराना हो, कर्मों का बंध अब दोबारा न करना हो, अब निर्जरा करने का भाव जगे, अपने घर सिद्धालय जाने की धुन आए तो काम ये करने लायक। सर्वोत्कृष्ट साधक दशा होती मुनि दशा। सर्वोत्कृष्ट पराक्रमी जीव का नाम है मुनिराज। उनका वैराग अलौकिक होता है, जगत को मंदिर के शिखर के शिखा मणि की तरह उनका वैराग चमकता दमकता है। सर्प डाला जाए, अग्नि लगा दी जाए तो ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो जीव निर्जरा करने के निमित्त जुटा रहा है, मेरी तो कर्मों की निर्जरा होगी। तो ऐसे हम सब से भगवान ये कह रहे हैं, भाई यदि दुखों से हमेशा हमेशा के लिए पर मुक्त होना चाहते हो तो जितनी अपन ने तत्व की बातें सुनी हैं आज जीवन में उतारने के लिए सर्वोत्कृष्ट अवसर
चारित्र धारण करने का जो मनुष्य पर्याय में ही उपलब्ध है, उसे बार बार सिद्धों को, जिनवर विश्वों को, गणधरों को, समस्त मुनि भगवंतों को याद करो और उनको प्रणाम कर करके इस श्रावण पने को अंगीकार करो। पड़ बज्जदु सामर्णम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। इसके बाद आचार्य भगवान उन्हें परिवार में फिर से भेजते हैं। आपिच्छे बंधु भग्गम विमोचिदो गुरु कलत पुत्तिम आसिज्जणान दंसन चरित तो वीरियायारम। जो श्रवण होना चाहता है वो पहले ही अपने बंधु वर्ग से विदा मांगने जाता, भेजा जाता है कि आप अपने परिवार से बोल के आओ। क्यों भेजा जाता है? न जाने कौन बब्ब जीव का वैरागमयी भाव हो जाए। जिस समय नेमिनाथ ने दीक्षा ली थी उस समय 18,000 राजाओं ने दीक्षा ली। जिस समय वज्रदंत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली थी उस समय 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने, 60,000 विद्याधरों ने, 1,000 पुत्रों ने दीक्षा ली थी। मंदोदरी ने जब दीक्षा ली थी तो 40,000 व्यक्ति दीक्षित। पार्श्वनाथ जब दीक्षित हुए तो 300 राजा दीक्षित हुए। इतना मंगल कार्य है, सराहने लायक है। अपन ने कभी ऐसे पवित्र कार्य की अनुमोदना भी नहीं की भीतर। हमने दीक्षाएं तो ली परंतु किस रूप में ली होंगी। आज ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे कोई कंप्लेंट विश्व में नहीं दिखना चाहिए। नो कंप्लेंट, नो ऑब्जेक्शन, नो कुछ भी, यानी आपको एक शिकायत विश्व से नहीं रहना चाहिए। इतना निर्दोष विश्व दिखे। चाहे आग लगाता हो तो भी बेचारा वो अपना बंद बांधता है, वो हमारा तो कुछ स्पर्श भी नहीं कर सकता। मेरे तो जो कर्म की उदय की निर्जरा होगी और मुझे तो निर्वाण गति की प्राप्ति, तो वो अपने परिवार से, बंधु वर्ग से विदा मांगता है। गुरुजनों से, बड़ों से, स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपस्चार, वीर्याचार को अंगीकार करता है। इसमें गजब का निरूपण है, इसे पढ़ो तो बहुत बैराग है। हे शरीर के जनक पिता, तुम मेरे पिता नहीं। कभी ऐसी भाषा सुन? अपनी तो कैसी ख्वाहिश चलती, लड़के का मकान बन जाए, शादी हो जाए, बढ़िया दुकान चलती रहे, बढ़िया नौकरी बनी रहे, कैसी ख्वाहिश। और एक मोक्षाराधक के कैसी, हम मेरा पुत्र संसार में न फंस। ये बेटा कोई संसार में सुखी नहीं हुआ है। तुम तो जिनेश्वरी दीक्षा धारण करना। शांतला माता कुंद देव की मम्मी क्या सिखाती थी छोटी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा इस संसार में कुछ दम नहीं रखा है, कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। सुखी तो वो है जो आत्मा आराधना करते। आत्मा ही ज्ञान और आनंद की मूर्ति है, उसकी आराधना में ही सुख है और कहीं सुख है। तो सबसे विदा लेने के तरीका आप सुनो तो बैराग अपन को आ जाए। हमें लगता है कि हमारा बेटा है, हमारी मम्मी है, पापा है। सुनो आचार्य जी की भाषा। अहो इस पुरुष शरीर के जनक पिता के आत्मा, इस पुरुष के शरीर की जननी माता के आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है, ऐसा तुम निश्चय करो, निश्चय जानो। उनको भी बैराग आ जाए। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा। कभी लगता है अपन भरत चक्रवर्ती के 100 बेटे, रत्न की गेंद, सोने की डंडे से खेल रहे, और वहीं पता चला कि जय कुमार सेनापति को केवल ज्ञान हो गया। अरे अपन क्या कर रहे, ये संसार में इसी तरह घूमते रहेंगे, गिल्ली डंडा खेलते। और जो उनको अटेंड कर रहा था उससे कहा कि जब हम समूह शरण में पहुंचकर दीक्षा ले लें तब हमारी मम्मी पापा से बताना कि बेटे वहां चले गए। उसके पहले बताओगे तो वो नहीं आने देंगे। चलो दादा के दरबार, चलो भैया दादा के दरबार। वो चले गए। प्रभु हमें कष्ट नहीं पाना है, हमें आप जैसी पवित्र दशा प्रकट कर। और 100 बेटों ने दीक्षा ले ली। और इसके बाद वो आया व्यक्ति और चेहरा लटका के रह गया कि क्या हो गया, कहाँ गए बेटे? वो जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर लिया आदिनाथ के दरबार गए। दूसरे दिन दर्शन करने
और इतना बड़ा चक्रवर्ती का माथा झुक गया और बोले सचमुच में यही कार्य करने लायक है, हम आपका अभिनंदन करते, वंदना करते हैं, आपने बहुत उत्कृष्ट काम। देखो ऐसी दीक्षा की भी अपन ने कभी अनुमोदना नहीं, कभी हमने बड़े पुरुषों का समागम नहीं किया। यदि किया होता तो आज चतुर्गति में परिवर्ण नहीं कर रहे। कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। यानी एक 24 का काल अभी जो अपन पढ़ते हैं, जब करणान युग वाली पढ़ाएंगे आपको, तो आदिनाथ के बाद अजतनाथ आने में 50 लाख करोड़ सागर समय लगे। सोचो इस जीव का क्या दुर्दशा हुई होगी। जब 23 तीर्थंकर नरक निगोद में यात्रा कर चुके तो अपनी क्या दशा हो। हम महावीर स्वामी के भवांतर पढ़ते हैं तो घबराहट होती है कि 30 करोड़ बार हाथी बना, 20 करोड़ बार शिकारी कुत्ता बना, 60,000 बार बेश्या बना। अपने ये शासन नायक भगवान महावीर के एक हाल भाव पढ़ो ना तो अपन को घबराहट होती, पर इस जीव की क्या दशा होगी। अरे जिन श्रीमद राजचंद्र जी को गुरुदेव ने कहा, इनका एक ही भाव रह गया, उनने खुद अपने जीवन में लिखा कि मैं महावीर भगवान के समो शरण में था, उपसम श्रेणी मारकर 11वें गुणस्थान में पहुंच गया था, और फिर वहां से पतित होने के बाद मुझे 2600 वर्ष में 700 भाव धारण करने पड़े। ये श्रीमद जी जो अभी हुए आत्मज्ञानी जीव, एक भाव जिनका शेष रह गया, जिनने अपने खुद जीवन उनके 700 भाव हो गए। कभी अपने ऊपर करुणा करो, अपन यहाँ से लौट के कहाँ जाना चाहते। ये जो आयोजन रचाते हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दो कि इस बहाने अपन सबको बुला लेते हैं और पंचेंद्रिय के पापों से बचा देते हैं और श्री गुरु की बार बार बात सुनाते। कोई करता धरता नहीं, विषयों में सुख नहीं। 4 गति में अपन कहाँ नहीं गए, बहुत कष्ट पा चुके। कितनी माताओं को रुलाया है, सबके आंसू इकट्ठे करे तो स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। इतनी दीक्षाएं ली हैं कि उन दीक्षाओं के पिछी और कमंडल को इकट्ठा करे तो एक सुमेर पर्वत के बराबर नहीं। गुरुदेव कहते थे अनंत सुमेर पर्वत लग जा। इतने काल हो गए, बिगिनिंग पॉइंट ही नहीं, अनादि का जीव है। सोचो ये कितना कष्ट भोग चुका, कितना कष्ट और पाना चाहे। अपने ऊपर रहम नहीं करते। आलू प्याज घर में आए, उस घर की तो चर्चा। गुरुदेव कहते क्या करें भाई, जैन से तो हम ऐसी आशा नहीं कर सकते। अरे अपन को सुबह होते ही मंदिर भागना चाहिए कि हम रात में मर नहीं पाए, अब इस सवेरा आज का हम सार्थक करेंगे। हम भगवान की मुद्रा देखकर पहला काम है आत्मा आराधना का ये करेंगे, इसके बाद दुनिया भर के काम लें। अपने घर के सब परिवार को तपोधन बना करके इसमें लगाओ। यदि तुम्हें दया आती हो तो उसे तत्व सिखाओ कि विषयों में सुख नहीं है, आत्मा भगवान है। गुरुदेव का मिलना इस काल में बहुत बड़ा उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अपन करोड़ों तीर्थंकरों की भाषा नहीं समझ पाए थे, वो पंचम काल हुंडा और सर्पणी में अपन को गुरुदेव श्री ने जगह के वो काम किया। बाबू जी अपने बस की बात नहीं थी, आत्मा कहना नहीं आता था, आत्मा को भगवान कहते थे तो निश्चय नहीं लगाते थे। अरे सचमुच में स्वभाव से भगवान है, नहीं माना ये अज्ञान। आत्मा भगवान से कम नहीं, सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तोय लगत है पाप। ये पाप क्या है, अपने को परमात्मा नहीं देखना, ये मिथ्यात्व पाप। तो सबसे बोलो कि किसी से किसी का कोई संबंध, सब जीवों से सब जीवों के सब संबंध हुए। लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए। बिजली की क्षण मंगोराभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में कितना भेद बताओ। जल बुध बुध मानो दुनिया को अमर सीख देता है, मृत्यु तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है। जन्म लिया कि मौत पीछे लग जाती है और अपन को समझ में नहीं आता कि मैं कितना, अपन को लगता मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। वे कह रहे भाई साहब तुम घटते जा रहे, मौत के मौके में पहुंच रहे। तैयारी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, क्योंकि अनंत काल की अरुचि मिटाना है। अनंत काल में एक गैग तो सुनने नहीं मिला अपन को। तो अभी जो सुनने इतने गजब का ये जो स्वप्निल भाई के चित्त में कैसे बड़ा ये प्रोग्राम आया और हजारों हजारों लोगों को बुलाया, परंतु ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आत्मरुचि जगेगी। अरे आत्मा का वैभव सुन तो ले एक बार। गुरुदेव कैसा समझा के गए कि तेरे आत्मा का और भगवान की आत्मा का कोई भी डिफरेंस जब तक देखेगा तब तक तुझे सिद्धत्व का स्थापन नहीं होगा।
प्रतिष्ठित प्रतिमा के बाजू में अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाती। ऐसे ही प्रतिष्ठित आत्मा की रुचि से ही परिणति में प्रतिष्ठा होती। ये पर्याय में पवित्रता आएगी जब परमात्मा पवित्र है, ऐसी श्रद्धा होगी तो उस दिन पवित्रता है। बहुत गजब का शासन मिला। आज वैराग्य की बात है तो मुनिराज की याद आती है। आज शांतिनाथ का जीवन चरित्र पढ़ते हैं ना, तो अभी 12 भाव का बहुत कुछ बच्चों ने दिखाया बहुत सुंदर तरीके से। एक दो कथा ना कह के समाप्त कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो श्री शरण राजा की कथा सुनाई थी ना आपको, तो श्री शरण राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम था अनिंदता और एक का नाम था सिंहनिंदता, और दोनों के एक एक पुत्र थे। एक का नाम था इंद्र, एक का नाम था उपेंद्र। और उनके मायके से जो एक एक दासियां आई थी, उन दासियों की एक एक सुंदर लड़कियां थी। तो उन लड़कियों को देखकर जो अजैन थी, अननोन थी, जैन शासन से बाहर थी, उनको देखकर दोनों बच्चों के मन में राग आया कि हम शादी करेंगे तो इस लड़की से करें। ऐसा कथानक में 12 भाव की पहली कथा। तो वो सुनो तो लगा कि दोनों माता पिता, और वो एक लड़की वहीं थी जो कपिल ब्राह्मण के यहाँ ब्याही थी, उसका नाम था सत्यभामा। उसने देखा कि ये ब्राह्मण नहीं है, नकली ब्राह्मण बन गया है, तो इनके साथ रहने लगी थी। नंदिता, सुनंदिता और सत्यभामा और श्रीशरण, ये 4 इन्होंने आहार दान दी। उसके बाद पता चला कि ये लड़कों की अच्छी आदत नहीं है, खोटी आदत है। तो वो दोनों ने, तीनों ने, चारों ने जहर सूंघ करके प्राण दिए। इतना तो अपन ने इस कथानक में सुना। अभी ये बताना ये है कि वो दोनों लड़कों को बाद में पता चला कि मेरे माता पिता के मरण का कारण मेरी कुटेव है। तो एक धरणेन्द्र को याद आया, विकल्प आया कि इन बच्चों से कहे कि जिन लड़कियों के तुम प्रति मोहित हो रहे हो, ये तुम्हारी पूर्व की बहन है और मैं तुम्हारी मम्मी थी, आज धरणेन्द्र पद पर क्या सुना समझ में आया कुछ? जो वो दोनों लड़की थी वो पूर्व की उनकी बहन, और मैं उनकी मम्मी हूँ, और तुम भी मेरे बेटे रहे, तुम्हारी सिस्टर है। ये राग कैसा कन्वर्ट हो के आता है, और अपन को लगता है मेरी पत्नी है, माँ है, ये नौकरानी। भाई साहब, ये जो जीव है ना, ये जो माँ है वो पत्नी बन जाती है, जो पत्नी है वो माँ बन जाती। कितना गहरा चक्कर। एक आया था कथानक उसमें कि 2 मुर्गे लड़ रहे थे, 60 में निकला था। तो उसमें जो अपने शांतिनाथ का जीव और गणधर देव का जीव दोनों विराजमान थे। तो गणधर देव के जीव ने पूछा ये क्यों लड़ रहे? तो उन्होंने बताया कि ये दोनों किसान भाई भाई थे और एक बैल के पीछे लड़े। तो बैल तो नहीं मिला इन्हें, एक ने दूसरे को मार डाला और दोनों मर करके जंगली खूंखार हाथी दोनों पर लड़े मरे, और वहाँ से मर करके दोनों मेढ़ा हुए, और दोनों मेढ़ा मर करके दोनों भैंसा हुए। अब दोनों भैंसा लड़के मरकर और आज ये दोनों मुर्गे हुए। और जो भी तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे पवित्र व्यक्तित्व होते हैं, उनकी बातें त्रियंच भी सुन के समझ जाते। तो वो मुर्गे सुन रहे थे और लड़ना बंद कर दिया, और उन्होंने सुना कि मैं दोनों भाई भाई था और मैंने क्या दुर्दशा बनानी अपनी, और कितना लड़ करके कितने भाव बिगाड़ लिए। और दोनों गए और उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया और प्राण छूटे। तो दोनों देव पर्याय में गए और उन्होंने देव पर्याय से आकर के और फिर उनको अकृतम चैत्यालय की दर्शन किया। ऐसे कितने कथानक इनमें मिलते हैं। अभी जो महावीर भगवान का जीव है और ये शांतिनाथ भगवान का जीव है, ये सब पहले मामा बने, रिश्ते भी हो चुके इनकी बहन उनको पहनाई, इनकी बहन उनकी बहनाई, ऐसे पहले रिश्ते हो। यानी ये 11वें जब अपने तीर्थंकर आए थे, तब उसी समय अपना महावीर भगवान का जीव त्रिपन्न नारायण था और उसी समय शांतिनाथ भगवान का जीव अमित तेज या विजय जो भी था। इस तरह से इनके कितने भाव अपन सब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे जीव ने तो पार पा लिया। यानी धर्मनाथ के बाद 3 सागर की आयु के बाद ये शांतिनाथ भगवान है।
तो जब 50 लाख करोड़ सागर हो गए तो अजितनाथ आए, अजितनाथ के बाद 30 लाख करोड़ सागर हो गए तब संभवनाथ आए, जब 10 लाख करोड़ सागर के बाद अभिनंदन नाथ। सोचो तो ये जीव कहाँ रहा होगा। क्यों कहा जाता भैया अपना परिणाम संभालो, अपनी जिम्मेदारी सोचो। अपन गर्भ में कैसे रहता है जीव, 9 महीने उल्टे कैसे लटकता है, फिर जन्म लेता है, फिर उसी पत्नी को माँ बना लेता है, फिर माँ को पत्नी बना लेता है। आज का दिवस बहुत वैराग्य का दिवस है। गुरुदेव कहते थे उनकी दीक्षा दिवस को उन्हीं की नहीं मनाना, हमें तो अपने जीवन में क्रांति लाना है। यदि हमने संकल्प भी बनाया कि हे भगवान अब हमें संसार में नहीं रहना, आप पढ़ना प्रायोग लब्धि में इतना भाव आता है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा में सब कुछ, एक परमाणु भी मेरा नहीं है ना मुझे कहीं सुख दिखता। इतने में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति घट जाती। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, न प्रमत्त है न अप्रमत्त। इतने चिंतन में इतना चमत्कार होता है। तो ऐसा दिवस अपना रूखा न जाए। संजय भैया ने आज कहा था जीवन ने कि सब लोग अपने चित्त में बैठा लो, ये भोगों में कोई दम नहीं, कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। अपने चित्त में कैसे भी उदासीनता है, हम कैसे प्रसंग बने। उसमें एक कथा सुमति की आती है जो शांतिनाथ जी की बहन थी, और वो उसे उठा ले गया एक जिस सत्यभामा ने छोड़ा था वो ब्राह्मण को, नकली ब्राह्मण को, वही आसानी घोष विद्याधर बना, व्यंतर बना, वो क्या कहते देव विद्याधर, और वो उठा के ले गया। और उठा के ले गया तो ये उसके पीछे लगे पकड़ने के लिए दोनों भाई, और बीच में समोसण पड़ा, गंधकुटी पड़ी। तो वो जो विद्याधर ले गया था उस इनकी बहन को, वो घुसा उसी में गंधकुटी में। तो ये दोनों भी उसी गंधकुटी में गए, और वहाँ जाते ही सबके परिणाम बदल गए। उनका बदला लेने का परिणाम हो गया, इनका क्षमा लेने का भाव हो गया। उसी समय सुतारा को उसकी मम्मी कि बेटा ये तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी ले जाओ, और हमारे लड़के ने जो गलती की क्षमा मांगी। ऐसे पूरे शांतिनाथ के जीवन चरित्र को पढ़ो तो इतने वैराग्य के कारण मिलते हैं। और आखिरी तो सबसे बड़ा वैराग्य कि शांतिनाथ जी चक्रवर्ती भी हैं, तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं, और तो भी इन्हें कहीं सुख दिखाई नहीं दिया। इन्होंने 5 महाव्रत धारण किए, 5 समिति धारण की, 5 इंद्रिय विजय, जो अपन को बहुत कठिन लगता है। जो इंद्रिय जड़ता, जिस समय आपको ज्ञान स्वभाव का रस आएगा तो ये विषय ऐसे राख जैसे दिखेंगे। ये शरीर का चमड़ा का जो अस्तित्व है ना, ये श्मशान की राख जैसा लगे। ऐसा आत्मबल जगाने वाला जैन शासन अपन को मिला है। कोई भी यहाँ खाली न जाए, रत्नदीप से बिना रत्न लिए कोई न जाए। जैसे रावण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी पर स्त्री को जबरदस्ती नहीं करूँगा, उसकी एक प्रतिज्ञा ने सीता जैसे पवित्र व्यक्तित्व को निर्दोष रखा, और वो सीता उसके घर में 11 महीने रहने पर भी वो निर्दोष रही। बाद में उनको अपने स्थान पर पहुँचा। अपन सब भी शांतिनाथ भगवान के इस दीक्षा आयोजन में आए हैं, और वो जिनेश्वर पद को धारण करने के लिए कमर कस के तैयार हुए मोह से। अपन सब अपने घरों में एक तो स्वाध्याय का नियम लेके जाएं, कभी परस्त्री सेवन का भाव ना आए, क्योंकि ये गंदा काल है। मोबाइल आपके हाथ में है, न जाने कौन से नरक में पटक दी, क्योंकि इसमें सारे व्यसन छिपे। समय बर्बादी तो होता ही है, परिणाम भी बहुत खराब होते हैं। बंद भी ऐसे होते हैं जो अकेले सहना पड़ेगा। इसलिए अपन सब यहाँ से जाएं तो ये शांतिनाथ भगवान हमें ऐसा बल दो, हम अपने घंटों स्वाध्याय में ऐसा बिताएं, हम अपने सब जीवों को साधर्मी देखें। एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन न हो, उसका दोष नहीं, हमारा उदय का विचार करें और हम उससे मित्रता रखें, और सब जीव भी इसी मोक्ष के मार्ग में लगें जिस मार्ग में अपने गुरुदेव लगे। उन्होंने भोजन नहीं मिलेगा कौन दे देगा, श्वेतांबर भी नहीं पहचानते, दिगंबर भी नहीं पहचानते। तो क्या उत्तर दिया था गुरुदेव ने कि मैं भोजन के लिए दीक्षा नहीं ली है, और यदि भगवान ने शरीर की आयु जितनी स्थिति देखी है तो भगवान ने भोजन भी देखा होगा, इसलिए वो भोजन के पीछे मैं इतना बड़ा कोई नहीं था। सोनगढ़ में जब ना मंदिर था ना व्यक्ति थे, ऐसे जगह में जा कर के उन्होंने आत्म साधना की।
हम और आप भी ऐसी आत्म साधना में लगें। आज के दिवस संकल्पित होके जाएं, सब लोग नियम लेके जाएं, हाथ उठा के हमें आश्वासन दें, कम से कम 15 मिनट आधा घंटा तो गुरुदेव श्री जैसे पवित्र व्यक्तित्व को, क्योंकि अपन सब ग्रंथों के अर्थ निकालना नहीं जानते, पर वो अर्थ निकालना भी स्वामी जी को आता। बात बात में यहाँ निमित्त का कथन है, ये व्यवहार है, इसमें से परमार्थ निकालो, अपने को नहीं भूल जाना। भगवान की वाणी होती है, व्यवहार कथन है, पर भगवान की भगवान पना होता है, वाणी की वाणी। एक एक जगह से वो कर्म ने दुखी नहीं किया है, हम दुखी होते तो कर्म के ऊपर आरोप आता है। हमें भगवान बनना है का अर्थ है भगवान हूँ देखेंगे तो भगवान पना महसूस होगा, उसे सम्यक दर्शन ध्यान कहेंगे और उसी में लीन होकर के सम्यक चार्य धारण करें। सभी लोग अपनी अपनी आत्मा आराधना में लगे, इसी मंगल भावना से। आज के पावन तप कल्याण के दिन कुछ ना कुछ अपन नियम संयम ले और जीवन को सफल बनाए। यह मनुष्य को मिलना बहुत दुर्लभ है और उसमें जैन कुल पूज्य गुरुदेव से मिलना दुर्लभ है, और ये सब दुर्लभ अपन को सुलभ हुआ है। तो यदि इसमें अपन नहीं सुधरे तो कहाँ जाकर सुधरेंगे, और सामूहिक के पाप अकेले को भोगने पड़ेंगे। तो अपन आज पाप से निवृत्ति का और वो भी नियम ले और स्वाध्याय का भी नियम ले और अपने जीवन को धर्म की सुरभि से महकता करे। ऐसा पावन संदेश तप कल्याण के दिन अपन ने सुना। एक भजन तप कल्याण के दिन सुना दे। मुनिराजों की सहज डगरी, सब लोग बोलें, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, रत्नात्रय की महके बगिया, रत्ना महके बगिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिरा सबसे सरल स्वरूप में आना, सबसे सरल आत्म स्वरूप का अनुभव करना, आत्म स्वरूप का अनुभव करना, सहज मोक्ष की अमर डगरिया, सहज मोक्ष की अमर डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, विषय कसाय सहज ही छूटे, विषय कसाय सहज ही छूटे, जब आत्म प्रभु अनुभव आवे, जब आत्म प्रभु अनुभव आवे, अपरिग्रह से महके बगिया, अपरिग्रह से महके बगिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, आहार विहार के रहे करता, आहार विहार के रहे करता, ज्ञान ध्यान के बिना न चलता, ज्ञान ध्यान के बिना न चलता, तप संयम की ओढ़ चदरिया, तप संयम की ओढ़ चदरिया, मुनिराजों की
सहज डगरिया मुनिराजों की सहज डगरिया सुध उपयोगी मोक्षभिलाषी सुध उपयोगी मोक्षभिलाषी बनवासी हो आत्मवासी बनवासी हूँ आत्मवासी सर्व परिग्रह के हो त्यागी सर्व परिग्रह के हो त्यागी मुक्ति बधु बरने पगलागी मुक्ति वधू वरने पगलागी आनंद बंसी तुम्हें बजैया आनंद बंसी तुम्हीं बजैया मुनिराजों की सहज डगरिया मुनिराजों की सहज डगरिया ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहे ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहे चक्री सुरपति पायन लागे चक्री सुरपति पायन लागे सहजानंद के ही हो रसिया सहजानंद के ही हो रसिया। अंतिम में अब सबके हृदय में मुनिराज कैसे बैठे, किस रूप में अपन स्मरण करते। धन्य मुनीश्वर दर्शन पाऊं धन्य मुनीश्वर दर्शन पाऊं तुम जैसा बनने धुन लाऊं तुम जैसा बनने धुन लाऊं छोड़ूं ये संसार नगरिया छोड़ूं ये संसार नगरिया मुनिराजों की सहज डगरिया राजों की सहज डगरिया। बोले मुनि भगवंतों की जय हो। शांतिनाथ भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय हो।